मन में बुद्धि का विचार ही क्यों आया? कमाई नहीं है कि हम लोग खुद बना ले, उस लेकिन पैसे का उपयोग जन कल्याण के लिए किया नाम है बुद्ध ग्राम जन जागृति संस्थान। नमस्कार, मैं वर्मा जी। आप देख रहे हैं गया जी न्यूज़, डीके वजीरगंज पॉलिटिक्स एवं A to Z भारत। आज हमारी उपस्थिति वजीरगंज प्रखंड के ग्राम रेंगना में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ एक बुद्ध के विचार से जुड़े व्यक्ति हैं, एडवोकेट संजय कुमार। यह अपने निजी जमीन में बुद्ध का मूर्ति बनाए हैं और एक संस्था के साथ इसको जोड़ करके इस बुद्ध के प्रतिमा को, बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आपने बुद्ध को क्यों अपनाया और बुद्ध के विचार से आप क्यों प्रेरित हैं। आगे आप समाज में या आस पड़ोस में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं पेशे से वकील हूँ और बुद्ध विचार का प्रचारक हूँ। आपके मन में बुद्ध का विचार ही क्यों आया? बुद्ध के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित है ये। मैंने सारे जो महापुरुष हैं, सारे लोगों के विचार का मंथन किया। सारे लोगों मंथन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुद्ध का जो विचार है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत है, समतामूलक समाज की ओर प्रेरित करता है, वैष्णव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न करता है। जैसा कि देख रहे हैं आप अपने निजी जमीन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई है, इतनी सुंदर आकृति। आपने यह जो मूर्ति लगाने का विचार, यह आपके मन में कहाँ से आया? ये विचार हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो बुद्ध को नहीं भी जानते हैं, प्रतिमा देखने के बाद पूछें, जानने का प्रयास करें कि यह किनका प्रतिमा है और इनका मूलभूत जीवन का सिद्धांत क्या था। ये प्रतिमा जो आप लगाए हैं, यह तो आपकी निजी जमीन में है? जी हाँ, यह मेरा निजी जमीन है और ये बुद्ध के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित है ये जगह। जैसा कि जानते हैं कि आप इस मूर्ति को लगाने के लिए और एक संस्था से भी आप जुड़े हैं, क्या उस संस्था का नाम बताएंगे? जी, मेरा संस्था का नाम है बुद्ध ग्राम जन जागृति संस्थान, जो दबे कुचले लोगों को, चूँकि हम लोग पेशे से एडवोकेट हैं, एक हमारी बहन है एडवोकेट बबीता कुमारी प्रधान, और लोग का सहयोग लेकर के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए कानूनी सलाह और कानूनी मार्गदर्शन भी करते हैं, जिसमें हमारी धर्मपत्नी विजया लक्ष्मी का भी सहयोग मिलता है। कभी रोकती ठोकती नहीं है इस काम के लिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि आप जो है ये मूर्ति लगाने के साथ यहाँ पर पार्क की भी व्यवस्था करना चाहते हैं। जी, मेरा जो प्लान है कि लोगों से सहयोग लेकर इसके लिए मेरा संस्था का खाता है। मैं उपेक्षा करता हूँ, जो हमारे लोग देख रहे होंगे, जो हमारे समर्थक हैं, जो बुद्ध प्रेमी हैं, बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार, समाज में समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं, उन लोगों का सहयोग लेंगे और सहयोग दें और मुझे इस काम को आगे बढ़ाने का प्रेरणा प्रदान करें। आपका हाथ में है, यह आपका सावित्री बुद्ध विहार एवं पुस्तकालय निर्माण है ना जी। और मेरा उद्देश्य है यहाँ एक मेडिएशन सेंटर बनाने का और एक पुस्तकालय की स्थापना करने का, जहाँ मानववादी पुस्तकें रखी रहें, भारत का संविधान की जानकारी लोगों को दें, यह मेरा उद्देश्य है। और एक उद्देश्य, मैं जब कभी हमारी संस्था की ओर से व्यवस्था किया जाता है निःशुल्क चिकित्सा का, तो मेरा आगे के प्लानिंग है कि निःशुल्क चिकित्सा, जो लाचार मजबूर लोग हैं उनको चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। इसके लिए डॉक्टर एस कुमार, जैसा कि देख रहे हैं कि आपने एक संस्था
पर अकाउंट नंबर भी दर्शाया है। तो हम चाहेंगे अपने कैमरा भाई से कि यह अकाउंट नंबर जो है उसको आप प्रदर्शित करें, ताकि जो लोग सहयोग कर सकें उनको यह दिखाई पड़े कि इस अकाउंट में हमें डालना है, और जो भी बन सके सहयोग राशि। संस्था का अकाउंट है, मेरा निजी अकाउंट नहीं है। और जो भी इस खाता में जो लोग भी दान देंगे उस पैसे का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाएगा। हमारे सहयोग में तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे प्रेरणा स्रोत गगन मलिक साहब हैं। मैं उनके विचार से, उनके कार्य से बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनका आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का भी भूमिका अदा की, राम की भूमिका अदा की, उन्होंने बुद्ध की भूमिका अदा की, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन का मार्ग का चयन किया वह बुद्धिज्म हुआ। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं उनको आदर्श मानता हूँ। और वो मार्च में बोध गया आने वाले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आऊँगा तो कुमार साहब आपसे मिलूँगा। मार्च के बाद मेरा कार्यक्रम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का है, जिसमें डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर अंकेश कुमार, डॉक्टर ममता रानी, डॉक्टर अमन आनंद, डॉक्टर रोहित कुमार गौरव, डॉक्टर प्रतिभा कुशवाहा, जो डॉक्टर प्रांशु कुमार, लोगों ने आश्वासन दिया है कि निःशुल्क सेवा हम आपको देंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर वकील साहब बताए कि उनकी पत्नी का भी अहम सहयोग है। तो आइए थोड़ा सा प्रधान जी उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस बुद्ध प्रतिमा और इस संस्था के बारे में क्या राय है। सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद, सबको नमस्कार। मैं बुद्धग्राम जन जागृति संस्थान में मैं एज ए कोषाध्यक्ष हूँ, और सहयोग चूँकि मेरे भैया भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं, और चूँकि इनको भी इंटरेस्ट है और हमको भी लगता है कि यहाँ एक आश्रम टाइप का, एक मेडिटेशन सेंटर टाइप का हो। और हम लोग चूँकि इतनी हम लोग की कमाई नहीं है कि हम लोग खुद बना लें, लेकिन जितना भी हो सका है वो भाई किए हैं, और अब हम लोग सहयोग से चाहते हैं कि इसको थोड़ा बढ़ाएं, विस्तार करें, और गांव में भी जो छोटा मोटा कार्यक्रम हो यहाँ पे वो लोग भी आए और करें, ताकि उनका भी मदद हो और तो हम लोग सहयोग के लिए आप अभी तक के आसपास पड़ोस के लोगों को बताया है, या उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बताई भी हूँ। और हम लोग अपने एडवोकेसी के माध्यम से, और जैसा कि भैया बताए कि स्वास्थ्य शिविर और निःशुल्क हम लोग जो ये अपना एडवोकेसी का भी काम हम लोग करते हैं मुफ्त में, उसके मार्फत से भी जो पैसा आता है वो हम लोग लगाते हैं इसमें। अभी सहयोग हम लोग को कोई मोटा मोटी नहीं मिला है। तो ये पार्क और पुस्तकालय का निर्माण जो आपने रखा है, जी जी, इसके लिए आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए यही चाहेंगे कि जिससे जितना बन पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी होगा अगर वो सहयोग करेंगे तो भविष्य में आसपास के लोगों को और लोगों को सबको उससे सहयोग ही होगा। प्लस एक इससे है कि लोगों प्रेरित भी होंगे, और इससे समाज में भी थोड़ा अच्छा ये प्रचार होगा, इसका प्रसार होगा कि हाँ बुद्ध धर्म का भी यहाँ है, ये लोग उनके विचार से लोग ओतप्रोत होंगे, जानेंगे, और आसपास का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो। तो जैसा कि देखा आपने कि हमने आपको ग्राम रेंगना में लाया, और यहाँ पर एक बुद्ध प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया, और साथ में पुस्तकालय और इसका सौंदर्यीकरण के लिए सहयोग की जो है मांग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।